हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 की बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। काफ़ी आपके डाउट आ रहे हैं। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद में मैंने एक दो वीडियो बना दी है, एक लाइव सेशन भी लिया था जिसमें आपके काफ़ी सारे कमेंट आए। सभी का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। तो यहाँ पर आपके जो सबसे ज़्यादा जो कमेंट हैं वो एलिजिबिलिटी को लेकर है, योग्यता को लेकर है कि सर हम 12वीं में पढ़ रहे हैं, क्या हम फॉर्म लगा सकते हैं क्या? सर हम अपेयरिंग में हैं, क्या फॉर्म लगा सकते हैं क्या? सर हम एग्रीकल्चर के हैं, सर हम PCM के हैं, सर हम ज्योग्राफी के हैं। तो कौन कौन सा विद्यार्थी फॉर्म लगा सकता है, कौन कौन सा स्ट्रीम का विद्यार्थी फॉर्म लगा सकता है? इसके अलावा एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितने पद कौन से विभाग के होने वाले हैं, फॉर्म कैसे भरना है, क्या लास्ट डेट होगी और क्या फी लगने वाली होगी, इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल आपका लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जो एक संयुक्त भर्ती है जिसमें आपका प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की जो संयुक्त भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें आपके जो पद हैं वो 1012 पद हैं। टोटल जो पोस्ट हैं कितनी है? 1012 पद हैं। इसके अलावा जो है फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? 25 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 23 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म की जो फी लग रही है आपकी जनरल की 450 है, EWS की 350 है और SC/ST कैटेगरी की 250 रुपये आपकी फॉर्म फी लग रही है। तो आप 25 मार्च से SOC ID से आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट। बिल्कुल एग्जाम डेट भी आपकी निर्धारित हो चुकी है। कब आपकी एग्जाम होगी? तो 2 दिन आपकी एग्जाम होगी, एक दिन 28 को और 29 को, यानी 28-29 जून को आपका पेपर होगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी? तो यहां पर मैंने लिख रखा है सबसे पहले पद कोड के बारे में, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अलग अलग विभाग के अलग अलग पद हैं और कोड वाइज दे रखे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर पद कोड 01 से लेकर 05 तक, जिसमें आपके कॉलेज में जो लैब असिस्टेंट के पद हैं, स्कूल में जो लैब असिस्टेंट के पद हैं, कृषि विभाग में जो लैब असिस्टेंट के पद हैं, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं, विधि प्रयोगशाला सहायक में जो पद हैं, इन सभी को मिलाकर टोटल 5 विभागों के अंदर जो टोटल पोस्ट है TSP की और नॉन TSP की, वो हम देख लेते हैं। तो 01 से लेकर 05 तक के जो कोड है उसमें नॉन TSP एरिया के जो यहाँ पर पद हैं वो 577 हैं और TSP के हैं 270। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर TSP क्या है, नॉन TSP क्या है, ठीक है ना। तो नॉन TSP का मतलब होता है गैर अनुसूचित क्षेत्र और TSP का मतलब होता है अनुसूचित क्षेत्र। यानी ये TSP एरिया वो है जो थोड़ा बैकवर्ड क्षेत्र है, जहाँ टांडा बांडा है, मतलब ऐसी जनजातियाँ जहाँ पर साक्षरता कम है, पढ़ाई कम है, वहाँ पर उनको थोड़ा आरक्षण दिया जाता है, तो उनकी अलग से पोस्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्षेत्र है। तो TSP की 270 है, नॉन TSP की 577 है। विज्ञान वर्ग, जी हां, मतलब 01 से लेकर 05 तक के जितने भी आपके पद हैं, जैसे 577 और 270, ये जो पद हैं उनके लिए कौन कौन से विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं? तो जो विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है या अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं, वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। अपेयरिंग वाले भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 12वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं पास कर ली है तो आप जो है आपके पास में PCM है, PCB है, एग्रीकल्चर है, मतलब विज्ञान संकाय होनी चाहिए, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट हो, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आप फॉर्म भरेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रेफरेंस भरना होगा कि आप कौन से विभाग के अंदर जो है जॉब करना चाहते हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं फॉर्म लगा रहा हूं तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी यार मैं कॉलेज में लैब असिस्टेंट बनना चाहूंगा, तो मैं कॉलेज चूज करूंगा। उसके बाद में मैं हो सकता है कृषि विभाग चूज करूं, क्योंकि कृषि विभाग में भी जो है कॉलेज में ही भर्ती होगी। इसके अलावा जो है विधि विभाग चूज कर सकता हूं। इसके अलावा और भी जैसे आपके RBSE बोर्ड है, स्कूल के अंदर आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस भरें और जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपकी मेरिट बनेगी, आपका रिजल्ट आएगा, उसके अनुसार आपको जो है विभाग दे दिया जाएगा। तो आपको फॉर्म भरते समय आपको विभाग को जो है चयन करना है, चयन कर लेंगे और करने के बाद में जो है जब आपकी मेरिट बनेगी उसके अनुसार जो विभाग है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखो साइंस की बात हो गई है। 01 से लेकर 05 तक के कोड के जितनी भी पोस्ट हैं, जितने भी विभाग हैं, उन सबके लिए विज्ञान संकाय के विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर वालों के बहुत कमेंट आ रहे हैं, सर हम एग्रीकल्चर के हैं, क्या हम फॉर्म लगा सकते हैं? जी हाँ बेटा, आप लगा सकते हो फॉर्म, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी सब्जेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसके अलावा आपके जो है बायोकेमिस्ट्री है, तो ये सब्जेक्ट आपके एग्रीकल्चर में होती हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप लगा सकते हैं। यहाँ तक कि कृषि विभाग की अलग से पोस्ट भी हैं, इसमें 15 पोस्ट लगभग कृषि विभाग की हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चे जो साइंस वाले हैं, चाहे PCM के हों, PCB के हों या आप जो है एग्रीकल्चर के हों, फॉर्म लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा पद जो है विज्ञान की ही हैं और इस बार क्या हुआ है, यहाँ पर भूगोल और गृह विज्ञान की भी पोस्ट यहाँ पर दे दी है। तो कॉलेज के अंदर जो भूगोल के जो प्रैक्टिकल होते हैं, भूगोल सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल होते हैं, उनके लिए भी कुछ पद हैं और जो गृह विज्ञान के जो पद होते हैं उनके लिए भी दिया हुआ है, ठीक है।
तो अगर यहां पर पद कोड 06 की बात करें, टोटल 123 पद हैं नॉन टीएसपी के, और टीएसपी के 5 पद हैं, ठीक है ना। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है या 12वीं में है, साथ में भूगोल विषय आपके पास में है, तो आप एलिजिबल हैं। अब काफी बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो 12वीं साइंस से पास की है, बाद में हमने भूगोल ले ली, या हमने कॉमर्स से पास की है, बाद में हमने बीए में भूगोल ले ली, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। मेरे हिसाब से एलिजिबल वही बच्चा होगा जो 12वीं में जिसके पास में भूगोल हो, मतलब 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपके पास भूगोल है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो 12वीं पढ़ रहे हैं या पास हो चुके हैं और भूगोल विषय में, तो आप लोग एलिजिबल है। इसके अलावा गृह विज्ञान वाले जिनके पास होम साइंस है, उसके 35 पद नॉन टीएसपी के हैं और टीएसपी के 2 पद हैं, ठीक है ना। तो होम साइंस स्टूडेंट और जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, आपके कुछ पद यहां पर दे रखें, तो आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही है, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसपे मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज मेरी क्लास होने वाली है सुबह 11 बजे, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आप तभी फॉर्म भर पाएंगे, चाहे कोई सी भी संकाय के हो, जब आपकी उम्र 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष कंप्लीट हो रही है। काफी मैंने कमेंट देखे, एक बच्चा कह रहा था सर फरवरी में मेरी उम्र 18 हो रही है, नहीं भर सकते। 1 जनवरी 2023 से पहले पहले अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो रही है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मिनिमम कितनी 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 है, और जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी है, ठीक है। जैसे SC ST कैटेगरी है उसको 5 साल की छूट है, तो जो आरक्षित वर्ग है उनको अपने वर्ग के अनुसार छूट दी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अनुसार ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें एक और बात बहुत अच्छे से दे रखी है कि जो दिव्यांग वर्ग है या जो PH कैटेगरी है या जिनको कोई भी डिसऑर्डर है, जैसे कि लो विजन है, कम दिखता है, या ब्लाइंडनेस है या कलर ब्लाइंडनेस है, ऐसे कुछ डिजीज या डिसऑर्डर हैं, तो आपको छूट मिलेगी, आपको 4% अलग से आरक्षण दिया जाएगा, वो उसमें मेंशन है। तो अच्छी खबर है, सभी भर्तियों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस भर्ती में ऐसा दिया हुआ है। तो जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, जो अभी 12वीं में है विज्ञान संकाय के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर, होम साइंस के अंदर, जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी 1/1/2023 तक, वही फॉर्म लगा सकता है। मान लीजिए आप 12वीं अपेयरिंग में हैं लेकिन आपकी उम्र कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आप नहीं लगा सकते फॉर्म, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अब बच्चों को ये तो पता लग गया एग्जाम कब होगी, फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, कितने पद हैं, बट अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसके अलावा सिलेबस क्या होगा। तो जो विज्ञान संकाय के जो विद्यार्थी हैं, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, उनका सिलेबस तो वही रहने वाला है जो पहले था, ठीक है ना। 11th 12th की आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़नी होगी, इसके अलावा राजस्थान जीके आपको पढ़नी होगी। उस सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, डिटेल में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाके लैब असिस्टेंट 2022 की अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। साथ में आपको बताना चाहूंगा, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या होम साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके रिगार्डिंग भी जल्दी सिलेबस जारी हो जाएगा, एग्जाम पैटर्न जारी हो जाएगा, और आपको भी 12वीं का ही 11th 12th का ही जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसी हिसाब से भर्ती होती है। 11वीं 12वीं का ही सिलेबस इसमें आता है, तो आपको भी वही सिलेबस पढ़ना है। बाकी जो ऑफिशियल सिलेबस है या एग्जाम पैटर्न है वो 1-2 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही जारी होगा हम वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे। इसके अलावा एग्जाम डेट को लेकर अगर आपके कंफ्यूजन है कि सर 2 दिन पेपर है, तो 2 दिन सभी में हो रहे हैं लगभग। अगर आप देखोगे जो पटवार का पेपर हुआ, ग्राम सेवक का हुआ, 2 दिन 3 दिन आपके पेपर चल रहे हैं, तो इसके पेपर भी 2 दिन चलेंगे। तो ये कुछ आपके डाउट थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। जैसे कोई अपडेट आती है और आपका सिलेबस आता है या कोई और भी चीज आती है तो मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके अलावा आप अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं, रेगुलर मेरी क्लासेस हो रही हैं। धन्यवाद।